हम बार बार गवर्नर साहब से विनती कर रहे हैं, पहले भी हमने न्यूज़ चैनल में दिया इंटरव्यू। तो जो रजौरी में जो अभी देखो बस स्टैंड में देखो लाइन लगी हुई थी सुबह सुबह आरटीसी गाड़ी की, ते टेम्पू वाले बाहर, ते टेम्पू वाले बाहर, ते टेम्पू वाले बाहर। हमारा गला मत घोटें, हमारा गला मत घोटें, हमारा गला मत घोटें। हमारी जो जमीनें हैं और औरतों के गहने हैं वो भी गिरवी पड़े हुए हैं। जहाँ के हो क्या रहा है कि प्राइवेट को बंद करके के साइड पे करके गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खुद भर के जा रही हैं। इसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। हम जो सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी अपील करते हैं, हमें कोई मत पैकेज दो। वो आज तक दिया किसने ट्रांसपोर्टर को, जो अभी देगा। मैं इसके बारे में चेयरमैन होने के नाते के मैं नहीं मांगता। हम जो चाहते हैं सिर्फ हमें गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए, वो हमें बात से गवर्नमेंट के इतना ही हम अपील करते हैं। आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। हर वक्त हम आपको कोविड-19 के चलते खबरें बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हलचल है। लेकिन वहीं बात करें कोविड-19 के चलते, हम अक्सर आपको बताते हैं कि लोगों को पता चल चुका है कि आखिर जीवन क्या है, हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें टेम्पू ट्रैवल ऑनर्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और इनका कहना है कि हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। घर के हेड हैं, घर को किस तरह से चला रहे हैं, इसी पर जो है आज इन्होंने पत्रकार वार्ता की है। चलिए बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं कालिदास वर्मा, प्रेसिडेंट टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियन। हमारी सरकार से ये विनती है, जो रजौरी, पुंछ, मेंढर, डोडा, भद्रवा जो गाड़ियां आरटीसी की जाती है उन पे कंट्रोल कीजिए। हमारी जो टेम्पू ट्रैवल गाड़ी है 7 सीटर जो गवर्नमेंट ने आर्डर दिया पे बैठाने के लिए, हमें बैठा के चल रहे हैं। और फिर भी आरटीओ साहब, ट्रैफिक पुलिस ये चलने नहीं दे रहे। हम बार बार गवर्नर साहब से विनती कर रहे हैं, पहले भी हमने न्यूज़ चैनल में दिया इंटरव्यू। तो जो रजौरी में जो अभी देखो बस स्टैंड में देखो लाइन लगी हुई थी सुबह सुबह आरटीसी गाड़ी की, ते टेम्पू वाले बाहर। हमारा कसूर क्या है? डीजल देखो आज कितना बढ़ गया, टोकन टैक्स कितना डबल हो गया, टैक्स डबल हो गया, टोकन डबल हो गया। ड्राइवर हमारे जो हैं 5 महीने जो पहले लॉकडाउन रहा और अभी भी इतनी बीमारी चल रही है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं भाई, जब तक ये कोरोना वायरस है तब तक हमारी गाड़ियां हैं जो आरटीसी की बंद कीजिए। हमारी टेम्पू ट्रैवल जो गाड़ी है उनको दाल फुल्का चलाने की इजाज़त दीजिए। अगर सरकार की तरफ से आपको अनुमति दी गई है तो क्या जो ट्रैफिक पुलिस है उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या ये मिलीजुली सरकार है? क्या ये जानबूझकर आपको जो है बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं? जो ट्रैफिक पुलिस है आज भी देखो, अभी लॉकडाउन में इनको क्या मतलब है भाई चलान करने का गाड़ियों का? अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में किसी को छोड़ते नहीं। पहले से ज़्यादा ट्रैफिक वाले चलान कर रहे हैं। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा गला मत घोटें। हमारी जो ज़मीनें हैं और औरतों के गहने हैं वो भी गिरवी पड़े हुए हैं। हम बेरोज़गार बंदे थे, हम लेबर कमिश्नर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेबर कमीशन ने हमारी यूनियन बनाई है, हम लेबर तबके के बंदे हैं। हमारी गवर्नर साहब से विनती है, जो हमारी गाड़ियाँ हैं टेम्पू ट्रैवल ये डोडा और रजौरी में चलाने की इजाज़त दीजिए। आरटीसी की गाड़ियाँ बंद कीजिए। सूद देखो, सूद डबल हो गया, टैक्स जो है डबल, टोकन डबल, इंश्योरेंस डबल। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा ओनरों का ही गला घोट रहे हैं। हमारे को किसने पैसे, हमने ज़मीनें गिरवी रख के हमने गाड़ी बढ़ाई है। तो फिर भी देखो जी, आज तेल का मुद्दा देखो 10-15 में वो बढ़ गया। जो महंगाई होनी थी, टोकन टैक्स बढ़ना था, ये लॉकडाउन में बढ़ना था। पहले भी 3 महीने गाड़ियाँ खड़ी रही तो तब भी बोलते टोकन बढ़ाओ, वो भी कंप्यूटर, वो हमने ड्राइवरें और ऑनरों ने थोड़े करना है। हम बहुत दुखी हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी जो ड्राइवर हैं, जो ओनरों ने गाड़ियाँ डाली हैं ज़मीनें बेच के, गहने बंदे छोड़ के, हम कहाँ जाएँ? घर में जाओ, औरतें नहीं छोड़ती। एक बंदे के पीछे, एक ड्राइवर के पीछे कम से कम 10 बैठे हुए, उनके माता पिता, बच्चे, औरतें। आज सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, भीख भी नहीं कोई दे रहा। इसलिए हमारे को परमिट दिए थे सरकार ने। हम सरकार से फिर बार बार अपील कर रहे हैं, हमारे का गला मत घोटे। हम रोडों पे आएंगे, मरना तो हमने कोरोना वायरस से है ही है, हम ऐसे भी मरने के लिए तैयार हैं। इंदिरा चौक देखो, 3:30 बजे आरटीओ आ जाता है, हमारी गाड़ी निकाल के बाहर तो आरटीसी लगाते हैं। उनके लिए कोरोना वायरस नहीं है। इधर से जो डोडा गाड़ी आती है वो हम बोलते हैं भाई आरटीसी की गाड़ी हटाएं, वो गवर्नमेंट की है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो टोकन टैक्स बढ़ाया हम वो तो बनने के लिए छोड़ दो। 8 दिन के बाद एक फेरा लगाते हैं। ये हमारे डोडा के जो प्रेसिडेंट बनाए हैं
कल इनको भी परेशान कर रहे थे परसों। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारे को रिलीफ दीजिए। ड्राइवर भाई हैं हमारे 8 महीने से जो घर में बैठे हुए हैं, भूखे मारे हैं, उनको अलग से पैकेज दीजिए। चलिए, और भी यहाँ पर इनके साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सरकार एक तरफ जो है रोज़गार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ बेरोज़गार आप लोगों को बना रही है, अपनी बसेस को चला रही है। आपका कहना है कि एसआरटीसी की बसेस चलती है, हमारी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया। क्या सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने की? आम जनजीवन के बारे में सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आम जनता तो मर रही है, वो सरकार इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। अगर सोचती तो हमें पहला ऑर्डर देती कि प्राइवेट गाड़ियाँ जब से 3-3, 4-4 महीने में खड़ी हुई, पहले गेग वाली गाड़ियाँ चलाओ। वो तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ कहीं भी उनको तो खड़ी भी होगी, तभी कोई उनको बैंक का तो कुछ देना नहीं है। ऑलरेडी के गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं। जहाँ के हो क्या रहा है कि प्राइवेट को बंद करके एक साइड पे करके गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खुद भर के जा रही हैं। उनमें ये 35 सीटर गाड़ी है, 35 भर के जा रही है। हम तो 6 सीटर का 13 सीटर टेम्पू है, 6 सीटर बिठाने का ऑर्डर है। में हम बोलते हैं 6-7 लेने को भी हम तैयार हैं, ये भी हमें लेने दो, मगर वो भी हमें बच्चा लेने दे रहा है। बोल रहे हैं डिस्क बाइक चलाओ। डिस्क मैम आप भी बताइए, डिस्क बाइक कैसे चला सकते हैं हम गाड़ियाँ? कोई बताए हमें। जहाँ जम्मू से उधर कौन जाएगा? एक ही रोड खुला था, जो किश्तवाड़ डोडा खुला था, जोरी बंद पड़ा हुआ, एक ही खुला था जहाँ पे चला से इंदिरा चौक से गाड़ी चलाते। वो हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे डोडा रोड के जो अपने गुप्ता साहब प्रेसिडेंट हैं, इनको भी तंग किया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी वहाँ से मत भरिए, आप घर में बैठे रहिए, गवर्नमेंट की गाड़ी चलते रहे। उनमें कोरोना नहीं आ रहा है, हमारी गाड़ी में कोरोना आ रहा है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा देश में हो क्या रहा है। ये तो हर एक बंदे को पूछने का हक बनता है। मैडम हम तो भूखे मर रहे हैं जे, इसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। ट्रांसपोर्टर के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। हम ये सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी अपील करते हैं, हमें कोई मत पैकेज दो। वो आज तक दिया किसने ट्रांसपोर्टर को, जो अभी देगा। मैं इसके बारे में चेयरमैन होने के नाते के मैं नहीं मांगता। हम जो चाहते हैं सिर्फ हमें गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए, वो हमें बस गवर्नमेंट के इतना ही हम अपील करते हैं, और कुछ नहीं। जी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं और घरों का खर्चा भी बढ़ चुका है। आप बेरोज़गार हैं, किस तरह से घर का खर्चा कर रहे हैं, किस तरह से घर का प्रेशर जो है आप लोगों पर है? घर का प्रेशर तो आपको पता ये अपने से ही कर रहे हैं, कहीं से उधार लेके या कुछ करके ये खर्चा वगैरह चला रहे हैं। तो ऐसे ही चलेगा ये सिलसिला जब तक ये हमारा टेम्पो ट्रैवल वगैरह चलेंगे नहीं। तो हमारा यही हालत है, हालत तो ख़राब हो गई है। तो ये ऊपर जो हमारा इंदिरा चौक में जो गाड़ियाँ चलती हैं, इनके लिए जो आरटीओ साहब भी आ जाते हैं, वो कागज़ ले जाते हैं, चालान कर देते हैं। तो आरटीसी की बसें जो चलाना शुरू कर देते हैं। बस थैंक यू। आखिर में आपकी क्या कुछ मांग रहेगी? क्योंकि आपके साथियों ने भी काफ़ी दुखद होकर भी बोला, रोष में भी बोला और पूरी होशो हफाज में भी बोला, सरकार से मांग की है। आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मैम ऐसा है कि हमारी यही मांग है, हम हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से विनती करते हैं कि हमें ऐसा तंग नहीं किया जाए। आरटीसी अगर हमारी गाड़ी बंद करते हो, आरटीसी भी साथ में बंद करो, क्योंकि कोरोना आरटीसी के लिए भी है, सिर्फ हमारी गाड़ी के लिए नहीं है। हम मैम 10 किलोमीटर इधर से हम आते हैं, आज सुबह ही आए हैं, इधर से 10 किलोमीटर से यहाँ जम्मू तक 10 पुलिस नाके ऐसे खड़े हैं जैसे कोई गाड़ी वाला कोई ऐसे भाग के जा रहा है ना, ऐसे रोड में खड़े होते हैं, टेम्पू को ही रोकते हैं जैसे टेम्पू ने कोई बड़ा काम किया है ना। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 7 सवारियाँ 6 सवारी बैठानी है, हम 6 ही बैठा रहे हैं। गवर्नमेंट हमें 30% किराया बोला है, हम उतना ही बैठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना तंग क्यों किया जा रहा है मैम? यहाँ से रजौरी तक कम से कम 15 नाके हैं। हमारी गाड़ी जम्मू से निकलती है, एक जगह कागज़ चेक करती है, कागज़ तो वही है, रजौरी तक कोई कागज़ तो ड्राइवर हमारा कहीं से नहीं लाएगा। फिर इधर से जाती है 2 किलोमीटर जाती है, फिर रोक लेते हैं, कागज़ लाओ भाई, फिर आगे जाती है, फिर कागज़ लाओ। हमारी गवर्नर साहब से विनती है, अगर नाके आपने लगाने, कागज़ चेक करने, कम से कम 2-3 जगह करो। 15 से 20 नाके रजौरी तक, हमारा ड्राइवर कहाँ जाएगा? इधर से जाएगा उधर, भाई ले आ कागज़। हम तंग हो चुके हैं, हम बिल्कुल भूख हड़ताल करने पे हैं। अगर हमारी किसी ने नहीं सुनी, हम एक गाड़ी रोड में लाएंगे और जलाएंगे, फिर गवर्नमेंट अपनी आरटीसी चला ले। हम इतना तंग हो चुके हैं कि अब मरने पे आए हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर टेम्पो ट्रैवल ऑनर्स यूनियन की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी। आपने देखा कि किस तरह से दुखी भी है, रोष में भी है, क्योंकि घर का खर्चा सिर्फ इन लोगों ने चलाना है, हेड ऑफ़ द फैमिली है। और अब इनका कहना है कि हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, अपनी गाड़ियों तक को जला देंगे, फिर सरकार जो है इस बात की जिम्मेदार है। एक तरफ सरकार रोज़गार की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को बेरोज़गार बना रही है। इनका कहना है कि सरकार के पास जो बसेस हैं उनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देना है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर
इंस्टॉलमेंट भी देना है, हमें घर का खर्चा भी चलाना है। तो इस बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। हमारी भी आपसे, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन रहे हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सोचा जाए, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत परेशान है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।